सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली फोकस ऑन नीट के अकॉर्डिंग। मतलब जिन बच्चों को नीट के एग्जाम देना है तो उनके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो होता है एनसीईआरटी की बुक को एटलीस्ट हर एक चैप्टर को एक दो बार अच्छे से पढ़ लें। लेकिन हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि जो पहला चैप्टर लिविंग वर्ड से हम स्टार्ट करें, इसमें हम आपको सिर्फ यही चीजें बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन नीट में आते हैं फ्रॉम इज दिस चैप्टर लिविंग वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। आपको करना क्या है, आपको एक हाइलाइटर या फिर आपको पेंसिल और एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठना है वीडियो के सामने। वीडियो को ऑन कीजिए और आपको उन्हीं क्वेश्चन को हाईलाइट करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, और उसके बाद उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। उसके बाद आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। उसके बाकी का भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन जब आप क्विक रिवीजन करो तो आप जल्दी से इन सबको अच्छे से या तो लिखते चलो या फिर इन्हीं पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ते चलो या फिर हाईलाइट कर लो। आपके पास काफी सारे ऑप्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉम लिविंग वर्ड इस चैप्टर से आपके काफी सारे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं नीट में, हम ऐसा नहीं कह सकते, बट इसके बेसिस पर काफी सारे मतलब की टर्म्स होती हैं जो कि आपको क्लियर करनी पड़ती, जो कि आपको बाकी के चैप्टर्स में काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर से बेसिकली पहला है, देखो लिविंग वर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लिविंग क्या होता है। दूसरा, टैक्सोनॉमिक एड के बारे में हमें पता होना चाहिए। तीसरी चीज हमें पता होनी चाहिए कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा मस्ट है। तीसरी बात, बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के बेसिक्स क्या है, इनके बेस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या इसका रोल है, ये भी पता होना चाहिए। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको सुनते जाइए और हाईलाइट करते जाइए या फिर आप नोट डाउन करते जाइए, जैसी आपकी मर्जी हो। ठीक है, जल्दी जल्दी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि लिविंग नहीं है वो फिर वो नॉन लिविंग नहीं है, ऐसे कैसे कह देते हैं। बेस्ड ऑन द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, होमोस्टेसिस एंड कॉन्शियसनेस और द मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन सब चीजों के बेसिस पर ही कहते हैं कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। हमें पता है ग्रोथ बचपन से लेकर हम आज तक पढ़ते हैं कि ग्रोथ केवल लिविंग में होती है, लेकिन जब हमने 11th की नीट में पढ़ा कि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है तो हम बहुत हैरान से हो गए। तो इसलिए आपको चीजों को क्लियर करना है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर क्या है? डिफाइनिंग फीचर मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, जो कि सिर्फ लिविंग बीइंग्स ही कर पाते हैं। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होते हुए चल रहे हैं और आप पॉइंट को नोट डाउन भी करते रहे होंगे। अब अगला देखिए, टैक्सोनॉमी क्या होती है, ये भी आपको क्लियर रखना है। व्हाट इज टैक्सोनॉमी, यू नीड टू क्लियर अबाउट दैट। दूसरी बात, साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट इस फील्ड में आए, क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, क्या क्या उन्होंने बताया, क्या क्या उनका रोल रहा, सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात आपकी आती है वो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यू नीड टू अबाउट लर्न दैट। मतलब आपको इस चीज को याद करना पड़ेगा या फिर आप याद कीजिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए। यू नीड टू लर्न अबाउट दैट व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। नेक्स्ट बात आती है यू नीड टू नो टू मतलब कि बहुत ही ज्यादा हाउ टू, मतलब कि जो क्वेश्चन होते हैं हाउ टू फेस दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ, मतलब कि अगर इससे पूछे जाते हैं तो हम कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। कि नीट में जो है अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम काफी सारे कंफ्यूजन्स को लेकर बैठे हुए होते हैं। इसके लिए आपको पहले से इन सभी चीजों को क्लियर करना पड़ता है कि हाँ क्या चीजें हमको कहाँ पर अप्लाई करनी है। देखिए, यू नीड टू नो दैट कि हमको अगर इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, फ्रॉम किंगडम स्पीसीज टू किंगडम, पूरा का पूरा लेवल्स कैसे होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज में सब कुछ अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद व्हाट इज टैक्सा, यू नीड टू नो अबाउट दैट। टैक्सा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टैक्सोन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसकी कैटेगरीज क्या होती हैं ये भी पता होनी चाहिए। हर चीज के एग्जाम्पल और उसकी कैटेगरीज और उसके रोल, ये आपको तीन चीजें उसके बारे में क्लियर रखना है। और उसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन तो अभी यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन ये बताया जाता है कि बायोलॉजी में अगर हम किसी टर्म को पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको चार चीजें क्लियर करनी होती है कि ये किसका पार्ट है, इसका क्या रोल है, इसकी क्या फंक्शन है, इसके क्या एग्जाम्पल है, बस क्लियर। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, 2012 के आसपास भी पूछा गया था स्पीसीज के बेसिस पर क्वेश्चन। फिर अब देखिए, नोन अबाउट द साइंटिस्ट, मतलब यू नीड टू, हर एक साइंटिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। यू नीड टू नो अबाउट द साइंटिस्ट, मतलब जितने भी साइंटिस्ट आते हैं इनके लिए आप क्या कीजिए, एक मतलब कि एक चार्ट बना ले जिसमें कि आपको एक चीज क्लियर कर लेने की जो साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट हैं 11th और 12th में आप जितने भी साइंटिस्ट को फेस करोगे,
मतलब कि चैप्टर्स के बेसिस पर, तो आप उनको एक एक बार नोट करना है। हर एक साइंटिस्ट का नाम लिखिएगा, उनके बारे में लिखिएगा, उनका वो किस फील्ड में उन्होंने क्या चीज़ बताई है, कौन किस चीज़ के फादर थे, क्या उनको ऑब्जर्वेशन था, क्या उन्होंने कॉन्क्लूड किया, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात कि टैक्सा क्या होता है। टैक्सा क्या होता है? इंक्लूडेड इन बायोनोमियल, मतलब कि इनको हम लोग बायोनोमियल में इंक्लूड क्यों करते हैं, टैक्सा होता क्या है, ये सब पता होना चाहिए। बेसिक रूल ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ये भी पता होना जो उसका बेसिक रूल क्या है, उसके रूल्स क्या है, सब पता होना चाहिए। फिर इसको प्रपोज किसने किया था, ये भी पता होना चाहिए। फिर कुछ इसके मतलब कि जितने भी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है, इससे रिलेटेड कुछ उसके एग्जांपल्स, ये भी आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि ये भी पूछा ही जाता है। उसके बाद ये टैक्सोनॉमिक एड क्या है, टैक्सोनॉमिक एड क्या होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट द टैक्सोनॉमिक एड, जैसे कि जितने भी टैक्सोनॉमिक एड होते हैं उनका थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि वही पॉइंट आप लोग अगर लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। इसके टैक्सोनॉमिक की हो गया, इसके बारे में पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल म्यूजियम हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बोटेनिकल गार्डन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर जियोलॉजिकल पार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए एंड हर्बेरियम के बारे में पता होना चाहिए। और वन ऑफ द मोस्ट सबसे छोटा और क्यूट सा नेम है की, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर्बेरियम, हर्बेरियम का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मतलब हर्बेरियम और म्यूजियम में क्या डिफरेंस है। दूसरी बात, हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन में क्या डिफरेंस है, हर्बेरियम और जियोलॉजिकल पार्क में क्या डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपको इस चीज को क्लियर करना है। उसके बाद व्हाट इज द वेरियस टैक्सोनॉमिक एड, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से वेरियस टैक्सोनॉमिक एड हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद व्हाट इज हर्बेरियम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यू नीड टू नो अबाउट द हर्बेरियम, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हर्बेरियम आपको बताएंगे, हर्बेरियम के बारे में पता होना चाहिए। फिर हर्बेरियम के साथ साथ उसका जो मतलब लेबल होता है, मतलब व्हाट इज हर्बेरियम, ये आपने क्लियर कर ली। उसके बाद लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट कैरी, मतलब इसको आपको अच्छे से क्लियर रखना है। ठीक है, हर्बेरियम शीट होती है, उसमें हम किसी भी लीफ को कैसे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, पहले हम उसको ड्राई, प्रेस, प्रिजर्व, क्या क्या मतलब सब स्टेप होते हैं, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पर इनको जाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको वही चीजें बताएंगे जो कि आपके नीट में पूछी जाती हैं। तो आपको सिर्फ टॉपिक बताएंगे, बाकी पढ़ना आपका काम है। आप इस मतलब चैनल के अंदर जाइए, आपको वीडियोस में मिल जाएंगे, लिविंग वर्ड आप सर्च कीजिए, आपको स्क्रीन वाले भी मिल जाएंगे, फेस वाले मिल जाएंगे, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, एवरीथिंग सब कुछ अवेलेबल है। बस आपको यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज टैक्सा एंड व्हाट इज स्पीसीज, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम किसी क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन था नीट के अराउंड 2012 और 13 के अराउंड आया था, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया, मतलब बहुत ही ज्यादा सबका फेवरेट हो चुका है इस चैप्टर से। इसीलिए क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि टॉपिक जो स्पीसीज है, हायरार्की है, इससे बेसिस पर काफी क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एज कंपेयर टू जीनस। एग्जाम्पल आपको दे दिए गए थे, स्पीसीज है, डिवीजन है, क्लास है, फैमिली है। तो डिवीजन नो हो ही नहीं सकता, क्लास वो भी नहीं है, फैमिली वो भी नहीं है, तो है क्या, स्पीसीज है। यस, स्पीसीज इज द लेस जनरल इन कैरेक्टरिस्टिक्स एज कंपेयर टू जीनस। रीजन जान लीजिए एक बार, क्योंकि रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए टैक्सोनॉमिक हायरार्की मैं आपको एक बार क्लियर करवा देती हूँ, क्योंकि जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज जानना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक बार इस चीज को क्लियर करवा देती हूँ, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, कि ये बहुत ही बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो एक बार क्लियर ही कर लेते हैं। देखिए आप एक कॉपी लीजिए, उसमें आप लिखिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज, जीनस। आपने लिखा, पहले आपको पहले स्टेप पर आपको लिखना है किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। लिख लिया। अब आप देखिए, अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे हमारी चीजें स्पेसिफिक होती जाएंगी, और जैसे जैसे हम स्पीसीज से ऊपर जाएंगे हमारी चीजें जनरलाइज होती जाएंगी। हमें यहाँ से पता चला जैसे जैसे हम नीचे आते हैं हम स्पेसिफिक होते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हम जनरलाइज होते जा रहे हैं। ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। ठीक है, तो सही आंसर था हमारा स्पीसीज। क्लियर। अब उसके बाद किंगडम की बात कर लेते हैं। किंगडम कैसा किंगडम, लिनियस कैलस सर है, उन्होंने सब कुछ देखा, उन्होंने ऑब्जर्वेशन की हेल्प से सब कुछ क्लासिफाई कर दिया, क्योंकि उनके टाइम पर ना कोई टूल्स थे ना कुछ था,
तो उन्होंने हम एक चीज अच्छे से देखते हैं, आपके पास आपने एक बकेट में चॉकलेट्स और टॉफी दोनों रखी है। अब आप उसमें क्या करोगे, आप उनको क्लासिफाई करोगे। आप कहोगे कि हाँ मेरे पास चॉकलेट्स है टॉफी, मुझे कंफ्यूजन हो रही है, तो आप एक साइड आप सारे के सारे चॉकलेट्स को रखोगे, दूसरे साइड आप सारी की सारी टॉफीज को रखोगे, फिर कहोगे हाँ अब ये सही है, टॉफी मतलब छोटी और चॉकलेट बड़ी। आपने इनके बेसिस पर करोगे, या फिर वो टेस्टी है या फिर वो टेस्टी नहीं है, इनके बेसिस पर करोगे। वैसे ही हमारे सर ने भी किया था, कैरोला सर ने भी यही चीज की थी। उन्होंने एनिमल को एक साइड, प्लांट को एक साइड, और एनिमल्स में बताया कि जो एनिमल्स होते हैं ना ये खुद कुछ नहीं कर पाते, ये प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, मतलब ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। फिर बताया कि जो एनिमल्स होते हैं ना मोटाइल होते हैं। फिर पता है जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, उनमें सेल वॉल नहीं होती है। अब दूसरी साइड बताया कि हाँ लेकिन प्लांटेज जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, वो सेडेंट्री होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और वो यूकैरियोटिक होते हैं, और उनमें सेल वॉल सबसे बड़ी चीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बेसिस पर कर दिया। जैसे कि आप चॉकलेट को और टॉफी को अलग अलग करोगे, वैसे इन्होंने किंगडम प्लांटी एनिमलिया को अलग अलग कर दिया और सबके फीचर्स के अकॉर्डिंग बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सा आर नॉट अ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, मतलब ऐसा कौन सा टैक्सा है जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं है। आपके पास ऑप्शन है स्पीसीज है, जीनस है, ऑर्डर है, फैमिली है, क्या है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे, तो आपको क्लियर मैं कर देती हूँ। ये जो होता है ना ये स्पीसीज ही होता है। ये एक सिंपल सी बात आपको क्लियर रखनी है, स्पीसीज जो होता है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होता है। क्या नहीं होता, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होता है। तो अब आप सोच रहे हो कि नहीं होता है, तो ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता क्या है, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है क्या, तो जान लेते हैं ये क्या होता है। इंडिविजुअल्स में लाइव इन सेम एरिया, ऑब्वियस सी बात है, बट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज इंडिविजुअल्स प्रेजेंट देम फ्रॉम द इंटरब्रीडिंग, ये भी सिंपल सी बात है, ये चीज आपको क्लियर रखनी है। उसके बाद अब स्पीसीज हम जान गए कि हाँ ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होता है स्पीसीज, लेकिन फिर स्पीसीज होता क्या है। तो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग। अगर स्पीसीज की बात करें तो ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग होती है इंडिविजुअल्स, इट मीन्स दैट द मेंबर ऑफ द स्पीसीज सेम स्पीसीज आर नॉट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, मतलब जो स्पीसीज की मेंबर होती हैं वो मतलब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं कर पाती हैं, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होती हैं। मतलब हमको यहाँ से पता चला कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड कौन नहीं होता है, स्पीसीज नहीं होता है, दे कैन इजिली इंटरब्रीड। क्लियर। अब उसके बाद दूसरी बात आती है म्यूल। आपने म्यूल का तो सुना ही होगा, खच्चर, जो कि अगेन रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो किसके एग से बना है, डंकी और हॉर्स। अब डंकी और हॉर्स दोनों का जीनस तो सेम है बट स्पीसीज डिफरेंट है। ठीक है, इस वजह से वो जो है अगेन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके बाद अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको एकदम अच्छे से दिमाग में सेट करके ही जाना है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर करके रखनी है। क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो हमारे जीनस बनाते हैं। जीनस जो है ढेर सारे जनरा मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे फैमिली को बनाते हैं। इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, वैसे ही इसमें भी होता है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा और आपने आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑलरेडी बता रखी है थोड़ी देर पहले, तो वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद एक फैक्ट है कि स्पीसीज जो है सक्सेसफुली इंटरब्रीड कर पाता है। क्लियर है। उसके बाद एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, की एवरी एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमन टैक्सॉन, जितने भी आपने अभी तक टैक्सॉन के नाम सुने, जितने भी आपने आपको टैक्सॉन के नाम मैंने आपको बताए, उसके एग्जाम्पल आपको क्लियर रखने, बिकॉज एग्जाम्पल से पूछे जाते हर चीज का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इस चीज को पढ़ने का। आप लिविंग वर्ड चैप्टर लीजिए, उसको पहले अच्छे से रीडिंग कीजिएगा, रीडिंग करिए, फिर उसके बाद उसको आप इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ भी लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, मान लीजिए आपने चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो को ऑन करना है, उसके बाद आपको हाईलाइट करना है उन सभी टॉपिक्स जो कि मैंने आपको बताया है। फिर ना आपको बार बार नोट करना पड़ेगा ना कुछ। जब आपका नीट का एग्जाम हो तो आप सिर्फ एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, आपका ये चीज क्रिस्टल क्लियर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज ये है कि मैं हर दिन मतलब इस सीरीज में मतलब कि जितने भी चैप्टर्स हैं हम आपको फर्स्ट चैप्टर, फिर देन सेकंड चैप्टर, थर्ड, इस तरीके से मैं आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगी इसी चैनल में। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप नीट का एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए बेसिक चीज जो है वो तो मैंने ऑलरेडी बता रखी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है
फोकस ऑन नीट सीरीज है, इसमें आपको सिर्फ नोट में ही मतलब कि नीट में ही फोकस करना है। उसके बेस पर आपको नोट मिलेंगे, तो नोट करना उन चीजों को जो कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।